अगर ईमानदारी नहीं दिखाते हैं तो दुनिया में मरीज को जीना हराम हो जाएगा। हमारे जो मुखिया साहब है साहब, जो हमारे सिकरपुसनी पंचायत का मुखिया है, उनके पास भी ये बात गया, लेकिन वो भी नहीं उतना सीरियस कोई आया। भुजाली से ही चला रहा था, जैसे सब्जी काटती है माँ बहन उस तरह से काटना चालू कर दिया। गाड़ी को पकड़ करके उसको भी मार देता, लेकिन भुजाली की संगे संग भेजा, उसका निकल गया। पत्नी तो मरिए गई, अब हम कैसे जिएंगे। दादी जो है वो चाय लेकर के जा रही थी और उसको पकड़ के बोला इसको मारो। हमारा एगो छोटी बहू जा रही थी, उसको भी बोला इसको भी मारो, कल घर घुस के मार देगा। नमस्कार जोहार, आप इस वक्त देख रहे हैं RR भारत और मैं हूँ एम के आलम। मैं बता दूं, कल के एक दर्दनाक घटना पूरे इलाके को, यानी पूरे जामताड़ा जिला को कहे तो कोई गलत बात नहीं होगी, पूरे इलाके को झंझोड़ देने वाली घटना थी। एक परिवार अपने घर से खेत की ओर जा रही थी, चाय को लेकर के एक प्याले में या किसी सामान में। इसी के क्रम में उसके घर पार करता है जो भी है बहरहाल। और जो इनके विरोधी जो इनका विपक्ष था, काफी दिनों से इन लोग जमीनी विवाद को लेकर संघर्ष चल रहा था। उसके घर जैसे ही पार करते हैं वो लोग अचानक बिना वजह डायरेक्ट उन लोगों पर हमलावर हो जाते हैं। इस मामला को उन लोग जब मार के फिर 1-2-3 रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर गांव के लोगों ने दौड़ के जैसे देखा, मारपीट चालू हो गया। बीच बचाव के लोग, पहले घर के लोग आते हैं, फिर बाद में गांव के लोग आते हैं, लेकिन हमलावर हमला करने में कामयाब हो जाते हैं और फिर वो लोग 1-2-3 गांव छोड़ के फरार हो जाते हैं। मामला यहाँ तक आती है कि आनंद फानन में गांव के लोगों ने उसे उठा करके पहले नजदीकी अस्पताल होता है जो करमाटर, वहां लेके जाते हैं। वहां से उसको रेफर जामताड़ा कर देते हैं। फिर जामताड़ा में हालत गंभीर को देखते हुए पेशेंट को धनबाद रेफर करते हैं। इसी के क्रम में जो है पहुंचते ही उस महिला की जो है, जो हम लोगों ने कल के डेट में जो खबर चलाई थी, आज खबर मिली कि वो महिला जो है डेट कर गई है। वही सारे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए ग्रामीण के बहुत सारे लोग हैं, इलाके के भी लोग आए, गणमान्य लोग भी हैं। एक घटना चाचा किस तरह का हुआ और कैसे हुआ, पूरा बताइए आप। ये 8 तारीख दिन बुधवार समय 7 बजे के लगभग हम लोग अपना हल चला रहे थे, मैंने खेत में पानी पटा रहे थे, चाय लेकर के ये जा रही थी। हाँ, इसके आगे जो है मेरा एगो पोता है, कालू बोल करके है, वो आया पेट्रोल भराने के लिए, तो उसका गाड़ी को पकड़ करके उसको भी मार देता, लेकिन वो था थोड़ा जवान भी नहीं है उतना, लेकिन फुर्तीला था, वो निकल गया। उसके बाद में उसका दादी जो है वो चाय लेकर के जा रही थी और उसको पकड़ के बोला इसको मारो। हमारा एगो छोटी बहू जा रही थी, उसको भी बोला इसको भी मारो। हाँ, इसके बाद में जब ये लोग हल्ला गुल्ला करने लगा साहब, तो हम लोग खेत से आए एकाएकी करके। ये लोग पूरा प्लानिंग के साथ में था, 7, 8, 10 आदमी के लगभग, महिला से लेकर के जेंट्स तक था, और सब मिल करके एक बैग धावा बोल दिया। हमारी पत्नी वहां पर जो थी, चाय उसके हाथ में और क्या कहते हैं थर्मस और गिलास था, उसको भी मार दिया। ऐसा भुजाली की संगे संग भेजा, उसका निकल गया। अब हमरा पर भी देखिए वार किया है, तो कैसे कैसे बच गए आप लोग के आशीर्वाद से। छोटा बेटा को भी ऐसा मारा है कि वो भी का भी हाल खराब है, और भुजाली से ही चला रहा था, जैसे सब्जी काटती है माँ बहन उस तरह से काटना चालू कर दिया। ये बराबर आज से 2 महीना पहले भी ऐसा तंग किया है, घर तोड़ दिया है, सब कुछ कर दिया है। मैंने कोई बाकी नहीं है उसके पास में, इतना आबी दौलत है साहब, हर समय बोलता है करोड़ों 50 लाख रुपया बर्बाद कर देंगे तुमको, अब खत्म कर देंगे। क्या दोष किए हैं बताइए। आज तक हमारा कोई दोषी गांव वाला ग्रामीण से पूछ सकते हैं, कहीं गलत रास्ते पर ना चले हैं ना चलेंगे। इतना घटियापन कर करके हमारा बेटा को भी मार देता, हमको भी। पत्नी तो मरिए गई, अब हम कैसे जिएंगे। मीडिया के सहारे आप लोग तक पहुंचा रहे हैं, जितने भी नेता हैं अधिकारी हैं, अगर ईमानदारी नहीं दिखाते हैं तो दुनिया में मरीज को जीना हराम हो जाएगा। महोदय, जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जनता से लेकर नेता तक, पुलिस अधिकारी से लेकर के हर कर्मचारी तक, हम यही बात बोल रहे हैं, मेरी गलती कहाँ पर है। आप लोग जरा सा भी दिखा दीजिए। हमारा उम्र 65 वर्ष हो रहा है, सब दिन से चलते आया है, खेती गृहस्थी दुनियादारी।
आज इसका एगो बेटा ऐसा नालायक जो है, जो क्या आपको कहेंगे, वो सब करामात कर रहा है, बर्बाद कर दिया है। फर्स्ट में है बजरंगी पोद्दार, गुलटन पोद्दार, उसका बाप गेंदो पोद्दार, उसके बाद में है रामू पोद्दार, उसके बाद है दिनेश पोद्दार, उसके बाद उसकी माँ है, ये क्या कहते हैं, रामू की माँ सुको पोद्दार की पत्नी। अच्छा, ये क्या कहते हैं, बजरंगी पोद्दार की पत्नी, गोल्टन की पत्नी, गेंदो पोद्दार की पत्नी, सब ने धन इस तरह का चल रहा था, क्या बोलेंगे साहब। जान बचाना मुश्किल है और बचाते बचाते बचे हुए हैं। अब अगर आप लोग बचाने चाह रहे हैं तो कुछ कार्रवाई करवाइए, और नहीं तो ये सब को खरीद रहा है, हर चीज को खरीद रहा है, नोटों के बल पर ये कोई रास्ता नहीं चलने दे रहा। कल घर घुस के मार देगा। आज से 2 महीना पहले केस फरियाद, लड़ाई झगड़ा, बना हुआ घर को तोड़ा है, जिसका वीडियो है, सब कुछ दिया हुआ है मीडिया के द्वारा, लेकिन प्रशासन को इस पर नहीं उतना कार्रवाई कर रहे हैं, बस समझा रहे हैं, उनको भी हमको भी समझा रहे हैं। और आज अगर यदि कार्रवाई पहले हो जाता तो आज ये झमेला नहीं होता साहब। इतने बर्बरता पूर्वक है और सब कोई जान रहे हैं, अधिकारी से नेता तक, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहे। कल जो हमारे जिला परिषद है सुरेंद्र मंडल जी, वो भी आकर के बजरंगी का सिफारिश कर रहे हैं। मेरा खुद पोता देख लिया, बताइए क्या उनको जनता से काम नहीं है? क्या एक बजरंगी पोद्दार मने उनको जिता रहे हैं? अगर अमृत पोद्दार का गलती है तो एक बार भी सुरेंद्र मंडल जी नहीं आए हमारे गांव में, आकर के ग्रामीणों से नहीं पूछे कि कैसा है जी, का ये झगड़ा हो रहा, नहीं पूछे। हमारे जो मुखिया साहब है, साहब जो हमारे शिखरपुसनी पंचायत का मुखिया है, उनके पास भी ये बात गया, लेकिन वो भी नहीं उतना सीरियस कोई आए। कल हमारे मुखिया साहब आए हैं 7, साढ़े 7, 8 बजे रात को। आने के बाद बोले मुखिया साहब जरा बॉडी को देख लीजिए किस तरह का है। बोले इतना नॉर्मल होता तो हम देख लेते, पर इतना सीरियस हम नहीं देख पाते हैं। बताइए सर, क्या ऐसा मुखिया हमारे यहाँ मिले हुए हैं? हाँ, और कैसे कैसे जिला परिषद जी मिले हुए हैं कि जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा है, किसी का पत्नी इस तरह का हत्या हो रहा है और उसका सिफारिश आप लोग कर रहे हैं। आगे भी जनता का दरकार है, जनता को भी आपका दरकार है, इस तरह से व्यवहार ना करें साहब। आवेदन देने के बाद पुलिस प्रशासन क्या आपको आश्वासन दिया है? आश्वासन तो यही दिए। कल तो यहाँ शाम को ग्रामीणों का उत्तेजना देख करके वो लोग बोला कि हाँ डीएसपी साहब भी आए थे, इंस्पेक्टर साहब आए थे, बड़ा हुआ आए थे, सब संभावना दिए कि हाँ पकड़ा जाएगा। अभी एगो बजरंगी को खाली ले जा करके रखा हुआ है और साहब उसका है 2 लेडीज को घर में खोज लिया है। बाद बाकी जितना का नाम बताए सर, सब अगल बगल घूम रहा है, उसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने इतना दे दिया है रुपया या क्या है भगवान जाने साहब। जो मेरा कहना है यही कर है आप लोगों के सामने, अब आप लोग विचार कीजिएगा।